निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बढ़ता हुआ चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मैं हूं सुशील शंकरविक और जो हमारे साथ आज आए हुए हैं, जो हमारे प्रवक्ता हैं, जो डिबेट करेंगे, वो हैं मिस्टर कल्याण जी, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं जयपुर से। कल्याण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। दूसरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं दंडी स्वामी ब्रह्मदत्तपुरी जी, जो जुड़ते हैं प्रयागराज से और ये संत महंत प्रकोष्ठ के महाध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और राष्ट्रीय सलाहकार भी हैं। ब्रह्मदत्तपुरी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय जय जी जी जय जय नारायण नारायण जय जय। कल्याण जी और ब्रह्मदत्तपुरी जी, ये ऑनलाइन शॉपिंग को क्या हो गया है, ऑनलाइन शॉपिंग का कारोबार भारत में बहुत ज्यादा हो रहा है और बहुत ज्यादा कारोबार होने के बाद ये ऑनलाइन भी फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं शॉपिंग के माध्यम से। मेट्रो टुडे लाइव स्टूडियो में हमारे पास 4-5 केसेस आए हैं। मैं आपको उन केसेस के बारे में पहले डिस्कस करूं, फिर अपन आगे चलते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। किसी एक बंदे ने, ये देखिए, बहुत कंपनी है फ्लिपकार्ट, वहां से अपना कोई सामान मंगवाया था। जब इस डिब्बे को खोला तो इसके अंदर से एक बहुत ही बेहतरीन सामान निकला। ये देखिए, ये निकला फ्लिपकार्ट की कंपनी के अंदर से। जब उस बंदे ने उसको कंप्लेन किया, वो सुनवाई नहीं है। जो माल आया, जो आपने मंगवाया था, हमने वही भेजा है, आपका ही माल है, और कोई सुनवाई नहीं कर रहे, क्योंकि इस समय उनके ऊपर दिवाली का प्रेशर है। दिवाली का बहुत ज्यादा माल निकाल रहे हैं। वो जो भी माल है ऑनलाइन बेच रहे हैं अपने मनमाने भाव में। पहले तो ऑनलाइन वाले क्या करते थे कल्याण जी, ये लोग सीओडी देते थे, कैश ऑन डिलीवरी। आजकल कुछ कंपनियों ने क्या किया है, सीओडी बंद कर दिया। पहले आप पेमेंट दीजिए, तब हम आपको माल देंगे। लोग बाग जो हैं, थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में अपना जो पैसा इकट्ठा किया है वो भी गंवा देते। तो मैं पूछना चाहता हूं कल्याण जी, और पूछता है पूरा हिंदुस्तान, क्या ऑनलाइन शॉपिंग ही एक विकल्प रह गया है आपको शॉपिंग करने के लिए, या कोई और भी विकल्प है? जी कल्याण जी। नमस्कार, धन्यवाद आपके मेट्रो चैनल का, क्योंकि आज का ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और इसके माध्यम से, ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से मीडियम तबका और लोअर तबका वो बहुत ही ज्यादा परेशान है और बहुत ही ज्यादा उनके साथ में ठगी की जा रही है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और गवर्नमेंट ने मिलकर इस तरह का काम किया है कि इन लोगों को गवर्नमेंट ने लूट की छूट दे दी है। ये अपना ऐप बनाते हैं और आपके मोबाइल पर ऐड डालते हैं और लुभावने सपने दिखाते हैं। ये शो करते हैं कंज्यूमर को कि बाजार में ये वस्तु इतने की मिल रही है, हम आपको इसके साथ में ये फ्री दे रहे हैं और ये लालच दे रहे हैं, या फिर ये कि आपको इसमें इतना मुनाफा हो रहा है, आपको 25% कैश फ्री बैक मिल रहा है। कई तरह की जो हालत वाली जो एडवर्टीजमेंट देते हैं ये लोग बात, से आम आदमी थोड़ा सा बचत करने के चक्कर में इनके है और ये उस व्यक्ति के साथ में खून ठगी कर लेते हैं, जिसका कहीं पे कोई एफआईआर लॉन्च नहीं होती, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होती। क्योंकि जो भी कंपनीज है गवर्नमेंट के थ्रू है, गवर्नमेंट को ऐड देती है और गवर्नमेंट के थ्रू ही वो चलती है, गवर्नमेंट की परमिशन से। तो वो लोग बाग बहुत ही पावरफुल आदमी है जिन्होंने ऐड दिया है या अपना ऐप डाला है,
और एक गरीब आदमी, उसकी एप्लीकेशन में कागज का टुकड़ा बन के रह जाती है, पुलिस वाले उसका कुछ नहीं करते और उसी को धमकाते हैं, उसी को कंज्यूमर को ही कहते हैं कि आपने यही ऑर्डर किया होगा, आपके अकाउंट से पैसे उन्होंने नहीं लिए, तो आपके अकाउंट में पैसे किसी दूसरे ने ले लिए, या आपने ओटीपी दूसरे को दे दिया। तो कई तरह की चीजें हैं, तो एक मध्यम वर्ग को तबाह करने की चीजें हैं ये, और धीरे धीरे करके ये देश को, हमारे छोटे व्यापारियों को और मध्यम परिवारों को, सबको बर्बाद कर रही है। इससे एक मीडियम परिवार, मीडियम जो दुकानदार है, मध्यम दुकानदार है, मीडिएटर, वो भी बर्बाद हो रहा है, क्योंकि उसके पास में कोई आदमी आता है और वो एडवर्टाइजमेंट लेके आता है कि ऑनलाइन ये 50 रुपए की मिल रही है, आप 60 रुपए ले रहे हो, तो उसका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो व्यक्ति 55 रुपए की खरीद रहा है तो 60 की बेचेगा मुनाफा लेके। ऑनलाइन जी कंपनी उसी चीज को वो गलत तरीके से खरीदती है, बड़ी क्वांटिटी में खरीदती है और एक्सपायरी डेट की क्वांटिटी खरीदती है, या जिसे कहते हैं कि मिस्टेक कंपनियां जो होती है, माल होता है जो डिफेक्ट माल होता है, वो माल परचेज करती है और औने पौने दामों में परचेज करती है और लोगों को वही माल बेचती है। इसके साथ साथ में कई बार क्या है कि आपने मंगाया मोबाइल है और भेज दी गई ईंट है, या मंगाया आपने जूते हैं और भेज दी गया साबुन का टुकड़ा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे करके हमारे मध्यम परिवार को बर्बाद कर रही है और हमारे व्यवसायी दुकानदारों को भी बर्बाद कर रही है। गवर्नमेंट को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इन पर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि इसके कहीं पे कुछ तो अंकुश हो, क्योंकि जो व्यापारी से माल मंगवा रहा है या ऑनलाइन माल मंगवा रहा है, उसको माल भले ही से कमजोर मिल जाए, बाकी कम से कम माल तो मिले, उसको माल भी नहीं मिलता, पैसे भी चले जाते हैं और मानसिक तनाव भी रहता है। तो ये कुरीतियां या इस तरह की जो हरकतें हैं, गवर्नमेंट को इनके बारे में सोचना चाहिए और मध्यम परिवार का या मध्यम वर्ग का कुछ संरक्षण करके कुछ नियम कानून ऐसे हो जिससे यह है कि लोग बाग बर्बाद नहीं हो सके और जो वस्तु वो मांग रहे हैं वो वस्तु उनको मिले और रीजनेबल रेट पे मिले। तो प्लीज है कल्याण जी, एक केस और आया हुआ है। ये किसी एक सज्जन ने सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, देसी घी मंगवाया था। देसी बिल्कुल घी तो उसके पास आया नहीं, 1 किलो देसी घी था। देसी घी तो आया नहीं, उसके बाद देसी घी के डिब्बे में यानी कि लोकल घी भेज दिया गया, और वो जो लोकल घी को उसने खोला तो इतनी खुशबू आ रही थी, इतनी खुशबू आ रही थी कि जो ओरिजिनल देसी घी है वो भी फेल हो जाए। लेकिन जब उसको उसने चखा तो वो निकला डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट निकलने के बाद उसने उस कंपनी से कांटेक्ट किया, तो कंपनी वाले क्या बोलते हैं कि आपने देसी घी जो मंगवाया था, हमने आपको देसी घी ही भेजा है, आपने इसको खोल के इसके अंदर कोई दूसरा प्रोडक्ट डाल दिया है, हमारी कोई गारंटी नहीं है। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। ये लोग अपना माल तो बेच लेते हैं, लेकिन बिल्कुल सुनवाई के नाम पे, रिटर्न के नाम पे कोच नहीं करते हैं, क्योंकि इनको एक बार अपना माल बेचना है। एक बार इनका माल बिका, इनके हाथ में हार्ड कैश आया, कोई लेना देना नहीं है इसको किसी भी अपने कस्टमर से या प्रोडक्ट से। बेच दिया, अब आप जाने, आपका काम जाने। मैं ब्रह्मदत्त पुरी जी से ये पूछना चाहता हूं, ब्रह्मदत्त जी, आपसे पूरा हिंदुस्तान पूछता है, ये बड़े बड़े मॉल खोले गए हैं, रिलायंस मॉल है, डील फ्रेश मॉल है, मेट्रो मॉल है, जी इन मॉल में जो भी माल मिलता है वो स्टैंडर्ड कंपनी का माल मिलता है। लेकिन कभी आपने इन मॉलों में ये ध्यान दिया है कि नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे आते हैं, वो भी बिकते हैं। 3 दिन एक्सपायरी का कोई प्रोडक्ट होगा, जैसे मान लीजिए आज है 13 तारीख, तो 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख, 3 दिन एक्सपायरी का प्रोडक्ट ये एक बहुत बड़े ट्रॉले में सामने सजा देते हैं और उसके ऊपर एक बड़ा बड़ा बैनर लगा देते हैं, 50% डिस्काउंट।
यानी 50% डिस्काउंट पे आप माल लेके जाएं। जो प्रोडक्ट 1000 रुपए का है, फर्ज कीजिए, वो इनको प्रोडक्ट मिलता है 500 रुपए का। कौन ऐसा इंसान नहीं है जो 50% पे प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा? लेकिन जब वो 50% पे वो प्रोडक्ट खरीद के घर लाता है, 3 दिन की मियाद के अंदर वो प्रोडक्ट खत्म नहीं होता है। ये तो खाने पीने की चीजें हैं, एक्सपायरी तो एक्सपायरी ही है। फिर इनका जो एडवर्स रिएक्शन होता है बॉडी पे, यानी खाने के बाद, जो 500 रुपए जी उन्होंने बचाया था वो 1000-2000 करके और निकलता है। तो आपसे पूछता है पूरा हिंदुस्तान, ब्रह्मदत्त पुरी जी, ये ऑनलाइन शॉपिंग जी जी बेहतर है या ऑफलाइन शॉपिंग बेहतर है? जी जी देखिए, ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग जो लोग कर रहे हैं वो कारण है उसका कि हम इतने आलसी हो गए हैं। या तो हम थोड़ा लालच में आ जाते हैं और लालची जी, व्यक्ति ही फंसता है हमेशा। तो बिल्कुल हमारा सही। कहने का तात्पर्य है कि लालच इस बात का है कि एक तो तेल बच जाएगा, गाड़ी में जाना पड़ेगा तो तेल की बचत हो जाएगी। दूसरा व्यक्ति ये सोचता है कि हमारे घर के अंदर ही आ जाएगा, हमें जाना नहीं पड़ेगा, समय भी बच जाएगा, पैसा भी बचेगा। जी तो जरा सा सुविधा के लिए 1% सुविधा चाहते हैं हम, जो है 99% दुविधा में फंस जाते हैं। जी जी अब हमारा कहने का मतलब ये है कि ये भी एक क्राइम की धारा है, ये क्राइम की धारा है। और इस पर जो है क्राइम, ये भी क्राइम है क्योंकि यह 420 का है, 420 का मामला है कि किसी व्यक्ति को या ग्राहक को कोई प्रोडक्ट दे करके और छल करके, जैसे भी आपने बताया कि पार्सल में या किसी प्रकार की चीजों में कई बार ऐसा आ जाता है कि पार्सल में भी जो है उसमें खिलौना डाल रखा है। और हमने जो है कंप्यूटर मंगाया था पार्सल में, तो पता लगा कि ये प्लास्टिक का खिलौना उसमें धरा हुआ है। तो ऐसे 420 जो है धोखा करके कुछ कार्य करते हैं बीच में। तो इस पर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि क्या वो जो सप्लायर हैं, कहीं बीच में बिचौल क्या या कोई सप्लायर हैं जो काम करते हैं, उनके कर्मचारी हैं या जो एजेंट हैं, जो जो कुछ अपना जो है कमीशन या परसेंट उनका होता है, तो वो कमीशन खोरी वाले जो है बीच में ऐसा नहीं है कि उस सामान को बदल करके कोई कूड़ा कबाड़ा रख देते हो। जैसे अभी आपने बताया कि ईंट रख दी थी, तो इस तरह ऐसा लगता है मैं कि कुछ बीच में भी कुछ ऐसे शरारती लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो वो उनकी जब जवाबदेही बनेगी। अब वो लोग जो है जब मुकर जाते हैं इन बातों से कि हमें कोई पता नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका माल आप तक हमने पहुंचाया है, तब चाहे जी गोबर भेजो, चाहे वो जो है मैला भेजो, चाहे कुछ भेजो, उनको उससे मतलब नहीं है। तो अगर ऐसा होता है ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकता, ये बहुत बड़ा क्राइम है। और ये मेरे को लग रहा है कि ये फ्रॉडबाजी भारत में ज़्यादा फैल गई है। उनको पता बिल्कुल है सही। कि लोग आजकल जो है सुविधा चाहते हैं, उस सुविधा का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग, जो है जनता के साथ छलावा कर रहे हैं कि इतना विश्वास हो गया था लोगों को कि अब घर में सब हर चीज़ें पहुंच रही है। अब भोजन है, भोजन भी जो है ऑनलाइन सब सिस्टम है, खबर दे दो आपके घर में जो है परोस के वो भेज देते हैं। जी अब जी पता जी नहीं 3 दिन का बासी भोजन है, अब वो वो जो गर्म करके अब वो भेजते जो हैं। मंगाने वाला है तो उसको तो ये खुश, हाँ जी, उसको ये खुशी हो रही है कि चलो घर में कम से कम बना बनाया भोजन आ गया है। जी आप लोगों के पास ये तो पैसा अगर है भी तो उस पैसा अगर है भी तो इससे क्या होता है कि उन्होंने जो है इन लोगों की आदतें खराब कर दी है। आदतें खराब इसलिए हो गई कि जो फ्रॉड काम कर रहे हैं, लोगों को केवल धन कमाना है और एक रात में करोड़पति बनने का ये प्लानिंग है। ऐसे लोगों पर सरकार को सशक्त कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर सरकार चुपचाप मौन बैठी है तो सरकार को भी कमीशन मिलता होगा, इसलिए वो मौनी बाबा बनी है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो या किसी की भी सरकार हो। और नहीं तो उन पर अब इस तरह की शिकायतें आ रही हैं और इस तरह की 420 हो रही है। अभी क्राइम, वो ब्रह्मदत्त साइबर क्राइम जो हो रहा है, उसमें आपने देखा होगा कि साइबर क्राइम में भी जो है कईयों के, अभी दिल्ली में अभी अभी की घटना है ये, अभी एक आध दिन की बात है, आज समाचार में भी दिया है कि एक महिला अपनी वृद्ध 80 साल की महिला है और जी उसके पैसे जो है
साइबर क्राइमरों ने जो जो है साइबर क्राइम्स के द्वारा जो है उन लोगों ने फ्रॉड लोगों ने जो है उस महिला का 50 लाख रुपए लूट लिया है इसी तरह। अब जी जी उसके 80 लाख बचे हुए थे तो उसने वो 80 लाख रुपए डर के मारे जो है अपने खाते से निकाल करके उसको खाते को चेंज करना पड़ा। इतनी परेशान जब वो हो गई 50 लाख उसके निकल गए तो उस महिला ने दिल्ली की खबर है ये और उस महिला ने अभी 6-7 जगह हो चुका है ये मामला। अब दिल्ली में उस महिला ने क्या करा वो ट्रांसफर कर दिए अपने पैसे। इतनी भयभीत है उसने अपनी बिटिया को भी अपना खाता नहीं बताया और जी वो किसी को बताने में भी डर रही है इतनी भयभीत है। तो क्या आज देश के अंदर जिन लोगों का खून पसीना का पैसा है या कमाई है क्या इसी तरह ये जो साइबर क्राइमर जो है ये अपराधी लूटते रहेंगे इसी तरह लोगों को जो है नंगा करते रहेंगे? तो इस तरह ये सरकार को एक डी कोड ऐसा कोड बनाना चाहिए कि जो है वो पकड़ा जाए। तो उसके लिए उन्होंने एक वो ऑनलाइन एक नंबर बनाया है रमजा जी हेल्पलाइन बोलते हैं उसको 1930 नंबर है। जो फ्रॉड व्यक्ति ऐसा रमजा हो जी तो रमजा जी 1930 नंबर पर जो है जी रमजा जी, साइबर क्राइम एक दूसरी चीज है, ऑनलाइन शॉपिंग एक दूसरी चीज है। साइबर क्राइम में तो जब तक आप अपना ओटीपी नहीं बताएंगे या स्कैन नहीं करेंगे आपका पैसा नहीं निकलेगा। ये तो जी ऑनलाइन शॉपिंग की बात हो रही है जहां पे घर की महिलाएं जो अपना पैसा जोड़ जोड़ के इकट्ठा करके रखती हैं किसी बूढ़े दिन के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग में खर्च कर रही हैं और सब बेकार सामान मिल रहा है। यहां तक कि ये देखा गया है ऑनलाइन शॉपिंग में ब्रह्मदत्त जी, जो फोटो दिखाते हैं वो फोटो कुछ और जी होती जी है, लेकिन जब माल आता है वो कुछ और होता है। जी यानी कि कितना डिफरेंस है। जी जी जो भी आपको फोटो दिखाया है उसने इतना बढ़िया दिखाया है कि उसको देखते ही आप मंगवा लेते हैं। जब घर में आके प्रोडक्ट को जी खोला जी जाता है तो वो बेकार निकलता है। या तो उसकी, जैसे मान लीजिए कोई आपने सलवार समीज मंगवाया, या तो उसकी सियन उधड़ी होगी या तो फेडेड कलर होगा। आप रिटर्न भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक बार आपने मंगवा लिया तो आप फंस चुके। बेसिकली इसमें एफआईआर जी भी जी नहीं होती है, जैसे कल्याण जी ने बिल्कुल सही बोला है कि एफआईआर भी नहीं होती है, क्योंकि ये चीज अगर एक बार आपने मंगवा लिया तो जी जी आपकी हो गई। आप जानो, आपका काम जाने। इसको यूज करना है यूज करो, फेंकना है फेंको, घर में रखना है रखो, किसी को गिफ्ट देना है गिफ्ट दो। तो कहने का ये मतलब है कि ऑनलाइन जी शॉपिंग को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपके आस-पास बहुत सारे शॉप है, वहां पे जाइए, वहां पे आप जाके शॉपिंग करें तो इस फ्रॉड से बच सकते हैं। लेकिन नहीं, ब्रह्मदत्त बहुत जी, चीजें हैं बहुत ऑनलाइन सारे लोग बिल्कुल। ऐसे हैं जिनका माइंड सेट है हमें सस्ता माल खरीदना है, जी जी ऑनलाइन खरीदना है, टाइम बिल्कुल की बिल्कुल। बचत करनी है। ये लोग फंसते हैं। आपका क्या बिल्कुल विचार है बिल्कुल इसमें ब्रह्मदत्त वो जी, आप पहले बताएं। बताया ना जी कि जी 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 बताएं। हमारा कहना ये है कि समस्त समस्त भारत की जनता को सचेत करना चाहते हैं कि ऐसे जी ऑनलाइन जो है ये भी हमने तो ये मान लिया है कि ये भी एक किस्म का जो है क्राइम है और ऐसे जी जी ऑनलाइन क्राइमरों से बच के रहें। और जी ऐसे समय के लालच और थोड़ा बहुत 100-50 रुपए के तेल की बचत के लालच में ऐसा कई लोग कर देते हैं। ये इन्हीं जी भावनाओं जी से ज्यादा घिरे हुए लोग हैं और जी उन्हीं के साथ ऐसी फ्रॉडिंग भी होती है। यानी जी फ्रॉड जो होता है 420 तो ऐसे लोगों के साथ अधिकतर हो रहे हैं। नहीं तो जो सौदा करते हैं बाजार जाते हैं मार्केटिंग करते हैं मार्केट में जाते जी हैं ऐसा नहीं है, हाँ शॉपिंग भी करते हैं। पर वो कुछ चंद लोग हैं जो जी शिकायतें आ रहे हैं वो फंस जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि थोड़ा सा हाँ आलसी न बने और आलस न जी करें इस तरह से। जब ये जो जी ऑनलाइन शॉपिंग जब है जब कोई जाएगा ही नहीं तो अपने आप ये सब बंद हो जाएंगी, इनकी दुकानें सब जी चलनी जी जी बंद हो जाएंगी, खुद ही हो जाएंगी। जी 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 तो जी तो हमारा कहना ये है कि हाँ जी, जब तक ऑनलाइन शॉपिंग बंद नहीं करेंगे लोग, ये प्रजा पर निर्भर करता है। जनता जब इतनी फ्रॉड काम हो गया हमारे साथ धोखा हो गया तो बिल्कुल खबरदार हो जाना चाहिए उनको। ये उनके लिए एक कुछ सूचना है, नहीं, एक फ्रॉड इशारा है। फ्रॉड नहीं ये आप रुकेगा, लोग फ्रॉड तो चलता ही जाएगा, फ्रॉड तो चलता ही जी जाएगा, फ्रॉड नहीं रुकेगा। कल्याण जी, आप कांग्रेस से बिलोंग करते लेकिन वो हैं, आप ये उसका बताइए। फायदा प्रमदा जी, एक मिनट, कांग्रेस के कल्याण जी हैं, इनसे पूछ लेते हैं।
आप बताएं कल्याण जी, क्या ऑनलाइन शॉपिंग को बैन कर दिया जाना चाहिए? जी कल्याण जी, जी। देखिए मेरा मानना ये है जी कि जब घर का मुखिया अगर किसी को लूट करने की छूट देता है तो जी यहाँ की जनता पूछती है। जी। हमारे हाँ माननीय बोलिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने 90% मैं 3 घंटे में आऊंगा, 3 घंटे बाद। शॉपिंग और लेन देन चालू करवा दिया है हाँ जी हाँ और जी हाँ जी। 90% ऑनलाइन शॉपिंग चालू हो गई। इसका मतलब ये है कि हम लोग बाग बर्बाद हो गए। अगर वो हम्म। इसको सीना ठोक कर अपनी एक उपलब्धि मानते हैं और ये जी उपलब्धि देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के लिए कि बहुत ही खराब है, क्योंकि ये विदेशी कंपनियां हैं, ऑनलाइन कंपनियां, देसी कंपनियां नहीं है। ये कंपनियां कल्याण। अपना जाल बनाती है, अपने ऐप बनाती है और ऐप के माध्यम से लुभावने सपने दिखाती है। माल कुछ और होता है, भेजा कुछ और जाता है और नीचे उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, तो कोई कंज्यूमर पढ़ता नहीं है और उसी के आधार पर वो उसकी लूट होती है। क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं, कहते हैं कि हमारे साथ ठगी हुई है, तो नीचे जो लिखा हुआ होता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाइड, तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाइड है उसके थ्रू ये है कि आप उसके गिल्टी है, आप उसके दोषी हैं, इसलिए आपकी कोई सुनवाई नहीं होती और वो लोग बात जी मजे से आपको बेवकूफ बनाकर चले जाते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक इसकी सबसे बुरा और दुर्भाग्यपूर्ण जो जनता पे असर पड़ रहा है वो और मैं बताना चाहूंगा आपको हाँ बताइए कि बताइए। हम जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जी ऑनलाइन पेमेंट जो करते हैं, तो जी हमारे बैंक की डिटेल और हमारा जितना भी ब्यौरा है, हमारा कौन से बैंक में अकाउंट है, कौन से बैंक का खाता है, कैसा खाता है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है या अन्य और कोई अकाउंट है या हमारी ओटी है जिसे ओवर लिमिट करते हैं, कैसा अकाउंट है, उसका सारा ब्यौरा उन लोगों के पास में चले जाते हैं और वो बहुत लोग सही बाग कहा, बहुत सही। वो फिर उसका बहुत बाद सही कह में रहे हैं मिस आप। करते। आपने माल मंगवा लिया, आपका माल आ गया, मगर आपका जो ब्यौरा है, आपके डेटाज है, वो उनके पास में रिजर्व हो गए। वो डेटा जी फिर किसी अपने अन्य गिरोह को बेचते हैं वो लोग और वो गिरोह आपके साथ में फिर ऑनलाइन ठगी करता है। वो आपको करेक्ट। उसी नंबर पे आपको कहेगा कि आपका नाम ये है, आपका अकाउंट नंबर ये है, आपका बैंक जी जी अकाउंट बैंक है, आपका इसी तरह से अकाउंट जो है फ्रीज किया जा रहा है या आपके बच्चे के साथ में इस तरह की ट्रेस भी हो गई है, वो आपको ड्रग्स में पकड़ा गया है। जी जी। तो ऐसे करके वो इमोशनली ब्लैकमेल पब्लिक को करते हैं और लोगों के साथ में लाखों रुपए की ठगी हो रही है। तो ये बिल्कुल जो सही कहा ठगी हो आपने। रही है ये गवर्नमेंट के माध्यम से हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट इन लोगों के जो डेटाज है उसको रिजर्व करने की परमिशन दे रखी है और ये गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, डोनेशन देते हैं, बड़ा अमाउंट देते हैं। तो इसमें ये गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होगा तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई इंक्वायरी नहीं होगी। आप बैंक में जाओगे, बैंक वाले कहेंगे कि आपने इनको अपना अकाउंट नंबर दिया होगा, उनको कैसे मालूम, आपका डेट ऑफ बर्थ उनको कैसे मालूम, आपका एड्रेस जी उनको कैसे मालूम, आपके पिताजी का नाम उसको कैसे मालूम। तो कहीं न कहीं वो लोग बाग कस्टमर को ही दोषी ठहरा देते हैं और बाद में उसको कहते हैं घर जाइए, ये गलती आपकी है, हम अपने कार्य कर रहे हैं, आप सावधान हो जाइए, आप ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए। तो ये सारी की सारी चीजें जो गवर्नमेंट ने कर रखी है कि कहते हैं कि आधार कार्ड से बैंक से आपका सारा डेटा, आपने जहाँ अपना आधार कार्ड दिया, जहाँ आपने अपना क्रेडिट कार्ड दिया, देते ही सारा क्रेडिट कार्ड का ब्यौरा जो है उनके पास में रिजर्व हो जाता है और वही बहुत बड़ा एक बेस बनता है हमारे साथ धोखाधड़ी करने का। वही एक भेद बहुत बड़ा बेस बनता है और इसके साथ साथ में दूसरा एक रीजन ये है कि गृहिणियां जो होती है, खासतौर से लेडीज है, वो बाहर जाना नहीं चाहती, मोबाइल हाथ में होता है, सारे दिन भर शॉपिंग के ऐड देखती है, जहां उनको लगता है कि ये तो बहुत बढ़िया साड़ी है,
एक के साथ में 2 फ्री मिल रही है, 500 रुपए की साड़ी है, 500 रुपए में 3 साड़ी आ जाती है, और 500 रुपए का ऑर्डर करने के बाद में उसको 2-2 मीटर के 3 टुकड़े भेज दिए जाते हैं, तो वो फिर माथा पकड़ के बैठती है, क्योंकि वो अपने परिवार में भी सलाह नहीं कर सकती, क्योंकि उसने चोरी जी छुपे मंगवाया है, इसलिए उस चीज को दबा देती है। और जहाँ दबते हैं वहीं पे एक लोगों को मौका मिलता है, जो कंपनीज होती है उनको, वो दूसरों के साथ जी में इस तरह के फ्रॉडबाजी चालू करती है। तो ये फ्रॉडबाजी को रोकने के लिए गवर्नमेंट को कुछ नए नियम और एक नया कानून, या फिर एक सजा का प्रावधान, या फिर कस्टमर की सेफ्टी के लिए कुछ नए नियम बनाने चाहिए। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही चाहूंगा कि जनता को सुरक्षित करें। ऑनलाइन भले ही आप करवाए, बाकी जनता को सुरक्षित करें, उसका पैसा सुरक्षित रहे, और उसको सामान सही और सही टाइम पे और उचित सामान मिले, एक्सपायरी डेट गंदा संदा या फिर इस तरह का सामान कचरा नहीं मिले, जिससे उसको कल, दुश्मन ना पड़े। और टू जी सर। जी जी कल्याण जी, जी देखिए इतने बड़े बड़े मॉल खुले हुए हैं, हर मॉल में दिन भर तो वो माल बेचते हैं। 8 बजे इनका टाइम होता है, क्योंकि 10 बजे ये मॉल बंद करते हैं या 11 साढ़े 10 तक बंद करते हैं। तो 7:30 के बाद जितनी सब्जियां इनके पास बच जाती हैं, दिन भर बेचने के बाद वो सब्जियों को 50% डिस्काउंट पे निकाल देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे वो बिल्कुल सब्जी काम नहीं आएगी, सब्जी खराब हो जाती है, मुर्झ जाती है। मतलब इस तरह से देखिए, और जो सब्जियां हैं शाम को गृहिणियां जाती हैं, वहां से 50% डिस्काउंट में सब्जियां लेके आती हैं। जो सब्जियां वो लोग लेके आते हैं जी जी डिस्काउंटेड, जो रिलायंस से, मेट्रो से जी या डील शेयर से या किसी भी मॉल से, वो सब्जियां घर लाके जब उसको छांटती बीटती हैं, करती हैं काम, वो फिर 50% रह जाती है, यानी गंदगी उसमें भरी बिल्कुल होती है, क्योंकि असली सामान तो बिक जाता है सवेरे सवेरे। जो अब बिल्कुल देखिए रिलायंस वाले या बड़े मॉल वाले क्या करते हैं, इन्होंने माल खरीदा होता है कैश पे या क्रेडिट पे, इनको चाहिए पैसा, चाहे पैसा 50% आए, चाहे 100% आए, चाहे कुछ भी आए, ये पैसे के लिए सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल इतना सर। बड़े मॉल को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो इनको करना पड़ता है। ये कोई चीज भी फेंकते नहीं है अपने बाहर, डिस्काउंटेड जी करके बेच देते हैं। ब्रह्मदत्त जी, सबसे बड़ा विडंबना हमारे देश में ये है, लालच बड़ी बुरी बला है। लालच करने से जो जी लोग जी हैं वो गर्दिश की तरफ जा रहे हैं। ब्रह्मदत्त पुरी जी, आपसे मैं बिल्कुल। ये पूछना चाहता हूं, पूछता है पूरा हिंदुस्तान, क्या आप अपनी सेहत से खाने पीने के सामान के साथ खिलवाड़ करेंगे क्या, या अपनी सेहत को खराब करने के लिए 50% पे माल लेंगे, जो कि आपके खाने के लिए तो है ही नहीं, उसको तो गाय भैंस बेचारी भी नहीं खाती हैं। जी 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 ब्रह्मदत्त पुरी जी, बिल्कुल। इस पे कुछ प्रकाश डालें आप। जी, वो दिन जी भर का उठका पटक करते रहते हैं, दिन भर का वो जी 50 हजारों लोगों ने उसको हाथ में उठाया, पटका, रखा, छोड़ा, फिर बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से जो है उसके साथ सत्यानाश वो सामान का वैसे हो जाता है। सब्जी तो वो खुद ही जी सब्जी वहीं बन जाती है। तो वो जो है अपने जो ठीक ठाक स्थान तक पहुंच नहीं पाती। हम जी हम कह रहे चवन्नी भी नहीं मिलती उनको। और वो जी ये जी सोचते हैं आज तो बहुत सस्ती लेके हम आ गए हैं, पर जब घर में छानबीन होती है तो कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो बिल्कुल कहने का सही। मतलब ये है कि इतने सस्ता के चक्कर में आकर के हम जो है अभी कूड़ा कबाड़ा उठा के तो ले आते हैं। अब पता चलता है कि ये तो सब मुरझाई हुई चीजें हैं, सब खत्म। तो इसी के वजह से अब कोई कपड़ा है गोदाम में सड़ रहा है, कई सालों से पड़ा है, तो वो करते क्या है बड़े बड़े गोदाम वाले, उस कपड़े जी को जो है निकाल देते हैं सस्ते दाम पर। और सस्ते दाम पर ये लोग होलसेल वाले जो है खरीद के ले आते हैं, मॉल वाले या जो भी है आप बता रहे थे, वो वहां रख लेते हैं, और वो फिर जो है बोली में जो है। तो हम सोचते हैं बहुत सस्ता कपड़ा, बड़े दयालु हैं ये तो, बड़े कृपा कर रहे हैं, हमारे ऊपर दयाल हो गए हैं। तो जी हम जो है बड़े तो चाव से, बड़े भाव से जो है रुपए निकाल के तत्काल जो है और शॉपिंग करने निकल जाते हैं या जाते हैं।
तो सावधान रहें, देख लेना चाहिए, कपड़ा हो या सब्जी हो या कोई और अन्य माल हो, प्रोडक्ट किसी और का है तो उस पर चिट किसी और को कोई दूसरी लगी है, तो ये सब चीज जी देखने की। एक्सपायरी डेट की जैसे आपने बताया, तो एक्सपायरी डेट की चीजें भी जो होती है, कई क्या है सस्ता इसलिए देते हैं कि अब वो खत्म की लिस्ट है, उसके 2 दिन के बाद तो कुछ म्याद ही नहीं जी है उसकी, इसलिए जी ऐसी जी होते। तो एक्सपायर चीजें ना, चाहे दवा हो, चाहे भोजन हो, चाहे दवा हो, चाहे खान पान की चीजें हो, जब ब्रदर एक्सपायर डेट के अवधि में हम ला रहे हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य पर तो हानि करेगी या नुकसान पहुंचाएगी, तो हम तो स्वस्थ कहाँ से होंगे, हम तो और ये जो है अपने को बीमारी घर में ला रहे हैं, और उस बीमारी जी से जो है हम खुद ही को जो है बीमार कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें, मैं ये कहना चाहूंगा भारत की जनता को कि ऐसी शॉपिंग से सावधान रहें, बच के रहें, क्योंकि ये बहुत फ्रॉड चल रहा है बीच बीच में। सारे ऐसे शॉपिंग ऑनलाइन करने वाले ऐसे सब तो नहीं है, कुछ हैं ऐसे जो फ्रॉड, जो उसकी आड़ में पैसा कमाना चाहते हैं। तो जी ऐसी चीजों से सावधान है। दूसरी रही बात, आपने कंपनी की बात करी, तो कंपनी को इंफॉर्मेशन किसने दिया, उनको परमिशन किसने दी है? अगर परमिशन वाकई में सरकार ने दी है और सरकार सिक्योरिटी उनसे लेती है, तो सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि उन लोगों के ऊपर शिकंजा लगाम कसे। अगर वो उपभोक्ताओं की कोई शिकायत आती ब्रह्मदत्त है तो जी वो उपभोक्ता ब्रह्मदत्त फोरम है, जी वो ब्रह्मदत्त जी एक। सरकार परमिशन नहीं देती है, आप भी एक कंपनी खोल लीजिए, आप अपना एक ऐप बना लीजिए और आप अपना ऐप बना के माल बेचिए धड़ल्ले से। आपको सरकार से परमिशन लेने की जरूरत ही क्या है? आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप अपना एक ऐप बना लीजिए, एक कंपनी का नाम डाल दीजिए और उसमें खूब सारे प्रोडक्ट डाल दीजिए और बेचिए। कौन मना करता है? बेचिए आप भी। नहीं, ऐसे लोगों पर जो है, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार शिकंजा कसे ऐसे लोगों पर, सीधी बात है। अगर वो ब्रह्मदत्त जी अपना ऐप बना ब्रह्म के, जी बोले बोले जी 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 बोले बोले जी, अगर वो इस तरह वो कर रहे ऐप बना के, अगर वो कुछ ऐसा अपना प्रचार प्रसार बढ़ा के और प्रोडक्ट लोगों के साथ धोखा करते हैं, तो सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है। इस पर कोई ना कोई नई धारा बननी चाहिए। उपभोक्ता फोरम में जो है उनकी शिकायत दर्ज हो, और वो लोग जो है, कोई सरकार ऐसा ऑनलाइन जो है ऐसी शिकायत दर्ज करने की कोई सिस्टम हो जो तुरंत छापा पड़े, वो घेरे में आ जाएं ऐसे लोग जो इस तरह की कल्याण हरकतें जी करते हैं। ये तो बिल्कुल सरासर जी जो है लोगों के कल्याण साथ जी जो है क्या क्षति पहुंचाने ऑनलाइन वाली बात शॉपिंग है। पे भी कोई एफआईआर आर्थिक होती है क्या? नहीं देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है, व्यक्ति को कोई फर्म खोलने के लिए उसका जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, और नहीं जीएसटी वो नंबर तो ठीक लेता है है कल्याण जी, वो गवर्नमेंट। बात सही है। जीएसटी नंबर ले लो, आप सब कुछ ले लो, आप एक कंपनी खोल लो। आपने एक जी कंपनी खोल ली, उसके बाद आप उसमें प्रोडक्ट बेचो ना, कौन मना करता है? तो सरकार से कौन इसमें परमिशन लेने जाता है? नहीं सरकार नहीं को तो आप परमिशन, जीएसटी नंबर दीजिए, उसको जीएसटी पे करिए, बस। नहीं गवर्नमेंट आप ही पर कितनी ये ही कंपनियां देखिए, यही कितनी तो ही गवर्नमेंट। कंपनियां देखेंगे ऑनलाइन खुली हुई हैं। आप एक जी लिस्ट खोलिए ऑनलाइन कंपनी की, लाइन से मिलेंगी आपको कंपनियां। सारी बिल्कुल बिल्कुल कंपनियां बिल्कुल। सरकार से परमिशन नहीं लेती हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूर होता है। इसका नहीं यह मतलब नहीं है कि वो सरकार से रजिस्टर्ड हो गई हैं। देखिए, जो रजिस्ट्रेशन होता है वही गवर्नमेंट की परमिशन होती है, और उसी जी रजिस्ट्रेशन के आधार पर अगर उपभोक्ता को कुछ शिकायत करनी होती है तो कंपनी या गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले सकती है। कोई कोई शिकायत नहीं होती है, ऐसी कंपनियों पे कोई शिकायत नहीं होती है। आप जितना मर्जी ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीद लीजिए, अगर आप शिकायत करना चाहेंगे, न तो कोई इन पे एफआईआर होती है, न ही इनमें कोई शिकायत होती है, न ही कोई सामान वापस किया जाता है। ये तो बात देखिए, तय है। ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा हो गया कि राजा जो है सही कहा, अंधेर नगरी चौपट राजा है, जिसको मर्जी माए जहीं पे लूट लो, जो मर्जी माए कर लो, कोई अंकुश नहीं है। बिल्कुल सही तो ये कहा। गलत है। हम तो आपके माध्यम से यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पे कुछ अंकुश लगाए, और ऐसी फ्रॉड कंपनियां हैं उनको प्लेटफॉर्म से दूर करे, उनको ऑनलाइन पे परमिशन नहीं दे या ऑनलाइन उनको बैन करे, उनको बंद करे। कल्याण जी, सबसे बढ़िया तरीका इसमें यह हो सकता है कि जी इंसान को खुद जगना चाहिए, अपने अंदर के रावण और अहंकार को मारो और बिल्कुल अभी बाजार में निकलो जी सामान जी खरीदने के लिए।
जी ब्रह्मदत्त जी, आप बोले बोले ब्रह्मदत्त जी, जी सही कह रहे हैं, सही कहा आपने कि बोलिए कुछ बोलिए। लोग जो है पैसे के बल पर इतने, कुछ लोग जो है पैसे के बल पर ऐसा इतना वो अहंकार भी कारण है कि नहीं हम तो घर के भीतर ही हमारा सामान आ जाएगा, नौकर चाकर काम जी करेंगे। ऐसी जी जी स्थिति भी आदमी को आज वही वही लोग उलझ रहे हैं। एक बार एक कंपनी, एक महिला बार बार फोन कर रही थी, हमको कॉल कर रही थी, हमने कहा क्या बात हो गई भाई? कह रहे महाराज जी हमारे यहाँ कॉपर की जो है बोतल मिल रही है और 1500 रुपए में ये टंकी भी दे रहे हैं, पानी वाटर वाटर टैंक वो जो दे रहे हैं, और साथ में एक स्टैंड भी फ्री मिलेगा। तो मैंने कहा अगर कॉपर नहीं निकलेगा मैं वहीं आके तुमको घेर लूंगा। तो फिर वो कॉल उसने काट दी, बार बार करती थी, फिर नहीं की। तो इस तरह सबको जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कारण है अविवेक। विवेक नहीं काम करता लोगों का, और बिना विवेक के ऐसे लूटे जा रहे हैं। तो जिनका विवेक सही नहीं है वही लूटे जाते हैं, मैं तो ये मानना है करेक्ट। जहां तक ज्यादातर जी है जी कि इसी जी का इसका जो अंत निचोड़ है इस बात का यही है, निष्कर्ष निकला है कि अविवेक का कारण है कि लोग पैसे के मद में जो है सब कुछ चाहते हैं घर में हो, तो वो वही जी लोग धोखा खा रहे हैं। तो थोड़ा जी सा जी घूमने निकलिए, टहलिए, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, स्वस्थ भी रहोगे। थोड़ा चलना सीखें, थोड़ा आना जाना कहीं सीखें, तो उससे आपके स्वास्थ्य पर भी लाभ पड़ेगा, हानि कहीं नहीं होगी। तो जी इसलिए जो बिल्कुल जी जी भीतर के भीतर सब कुछ चाहते हैं तो उनके साथ ये धोखा हो रहा है, ये मेरा अनुभव है जी जी जी। ज्यादातर जो है। तो मेरे पास टाइम इतना ही था। तो आप लोग का बहुत बहुत जी धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, धन्यवाद। जय भारत। जी जी जी, जय 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 हिंद, जय जय भारत, सर। जय हिंद, जय भारत।